Hello guys, welcome back to my channel. So in this video, we'll be talking about Carl Rogers humanistic theory. तो जैसा कि हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था ह्यूमनिस्टिक थ्योरी क्या होती है, उसके स्ट्रेंथ्स एंड लिमिटेशंस क्या होते हैं, फिर किसने दिया था, दो ने दिया था, अब्राहम मैस्लो एंड कार्ल रॉजर्स। तो अब्राहम मैस्लो की हायरार्की ऑफ नीड्स वाली हमने थ्योरी अच्छे से कल पढ़ी थी। इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं कार्ल रॉजर्स एंड उनका क्या कंट्रीब्यूशन था टुवर्ड्स ह्यूमनिस्टिक अप्रोच या फिर जो ह्यूमनिस्टिक स्कूल ऑफ थॉट है उसके अंदर, तो हम उसके बारे में पढ़ेंगे। तो अर्ली लाइफ अगर हम इनकी बात करें तो कार्ल रॉन्सम रॉजर्स की अगर हम बात करें तो वॉज बॉर्न इन 1902 इन ओक हिल्स, इलिनॉइस। ठीक है, यहाँ पे ही वाज बॉर्न। ठीक है, इलिनॉइस। आई एम सॉरी, मैं इसको ढंग से प्रोनाउंस नहीं कर पा रही हूँ। His father was a civil engineer and his mother was housewife and he was the fourth of six children. ठीक है, उनके पेरेंट्स के सिक्स चिल्ड्रन थे, उनमें से ये फोर्थ वाले थे। ही ग्रेजुएटेड फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ विस्कॉन्सिन। जो अब्राहम मैस्लो है वो भी वहीं से उन्होंने भी किया था। In 1942, with the bachelor's degree in history, he decided to enroll in clinical psychology program at Columbia and completed his doctorate. उन्होंने डॉक्टरेट उसमें पूरी की। After receiving his PhD, Rogers spent a number of years working in academia, holding position at ऑस्लो स्टेट यूनिवर्सिटी। ठीक है, तो ऑस्लो की स्टेट यूनिवर्सिटी में रहते, शिकागो एंड विस्कॉन्सिन। इन 1946 ही वाज इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ द APA, अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन। ठीक है, रॉजर्स नोन फॉर क्लाइंट सेंटर्ड थेरेपी, ही वाज नोन फॉर क्लाइंट सेंटर्ड थेरेपी। फादर ऑफ क्लाइंट सेंटर्ड थेरेपी इज रॉजर्स। ये आ जाता है अगर आप CUET के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो। ठीक है, फुल्ली फंक्शनिंग पर्सन एंड सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की बात और किसने की थी? अब्राहम मैस्लो ने। ठीक है, हमने पढ़ा है भी पिछले वीडियो में। द सेल्फ एंड द टेंडेंसी टुवर्ड्स एक्चुअलाइजेशन। ठीक है, अब इसके बारे में हम बात करेंगे। तो रॉजर्स डिस्क्राइब सेल्फ इनसाइट एज एन एक्सेप्टेंस ऑफ सेल्फ एंड रियलिटी। तो इसमें वही एक्सेप्टेंस है हमारे आपको खुद को लेकर और जो रियलिटी है। ठीक है, आपको एक इंसाइट है, आपको एक अवेयरनेस है एंड अ सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द सेल्फ। एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, बट ही कंटिन्यू टू बिलीव दैट द एक्सटर्नल फोर्सेस, जो एक्सटर्नल फोर्सेस हैं, वर ऑफ ग्रेटर इम्पोर्टेंस। उनका भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इन शेपिंग वंस पर्सनैलिटी, कि हमारी जो पर्सनैलिटी है वो कैसे इवॉल्व होगी या डेवलप होगी। अब यहाँ पे हमने सेल्फ इंसाइट की बात की थी। अब ये सेल्फ इंसाइट क्या है? 10 years later, विलियम केल, रॉजो के स्टूडेंट थे ये, अटेम्प्टेड टू प्रिडिक्ट द बिहेवियर ऑफ डिलिंक्वेंट चिल्ड्रन। डिलिंक्वेंट थोड़े बैड पीयर्स जो होते हैं ना, थोड़े बिगड़े बच्चे। तो predicted the behavior of delinquent children. Roger predicted that the factors of family environment, की जो family environment है, social interactions है, would correlate most strongly with delinquent behavior. ठीक है, उनका बिहेवियर कैसा होगा फैमिली इन्वायरमेंट और सोशल इंटरेक्शन पे डिपेंड करता है ना ऑब्वियसली। बट ही वाज रॉन्ग। द फैक्टर दैट मोस्ट एक्यूरेटली प्रिडिक्टेड लेटर बिहेवियर वाज सेल्फ इनसाइट। ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या था? सेल्फ इनसाइट थी। ठीक है, जैसे यहाँ लिखा है ही वाज रॉन्ग, उसको लगा कि इस वजह से हो रहा है, बट जो इम्पोर्टेंट था जिस वजह से वो एक्यूरेटली प्रिडिक्ट कर पाया था वो कौन सा फैक्टर था? सेल्फ इनसाइट। ठीक है, अब एक्चुअलाइजिंग टेंडेंसी की अगर हम बात करें तो रॉजर्स बिलीव पीपल आर मोटिवेटेड बाय एन इनेट टेंडेंसी टू एक्चुअलाइज। ठीक है, मेंटेन एंड इनहेंस द सेल्फ। तो अब हम हर इंसान के अंदर एक टेंडेंसी है कि वो अपना जो पोटेंशियल है उसको फुल्ली अचीव कर सके। ठीक है, तो उनके अंदर एक एक्चुअलाइज होने की एक टेंडेंसी है इनेट, जो उनके पास अंदर से ऑलरेडी है। वो मोटिवेशन भी प्रेजेंट है, इंट्रिंसिक मोटिवेशन। ठीक है, मेंटेन एंड इनहेंस द सेल्फ, अपने सेल्फ को इनहेंस कर सके। दिस डिजायर टुवर्ड सेल्फ एक्चुअलाइजेशन इज पार्ट ऑफ अ लार्जर एक्चुअलाइजेशन। तो ये जो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन जो है वो पार्ट किसका है? एक लार्जर एक्चुअलाइजेशन टेंडेंसी का है, जो क्या करते हैं? विच एनकम्पासेस ऑल ऑफ आर फिजियोलॉजिकल एंड साइकोलॉजिकल नीड्स। ठीक है, अब ऑर्गेनिस्मिक वैल्यूइंग प्रोसेस। अब इसके अंदर क्या है? प्रोसेस बाय विच वी जज एक्सपीरियंसेस इन टर्म्स ऑफ देयर वैल्यू। ठीक है, हम अपने एक्सपीरियंसेस को उनके वैल्यू पे जज करते हैं। फॉर फॉस्टरिंग और हिंडरिंग आर एक्चुअलाइजेशन एंड ग्रोथ, कि वो कितना ज़्यादा
फॉस्टर कर रही है या हिंडर कर रही है हमारी एक्चुअलाइजेशन और ग्रोथ को। अब पर्सनालिटी डेवलपमेंट की बात करें, अब इसमें ना हम एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ पढ़ेंगे, रियल और आइडियल सेल्फ, जो रॉजर्स की एक बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है। बट ये भी चीज़ें कुछ कुछ ना बहुत ज़रूरी होती हैं, क्योंकि जो वन लाइनर्स होते हैं ना, इन्हीं से एमसीक्यू आ जाते हैं, तो हम थोड़ा इन डेप्थ थोड़ा इसलिए पढ़ते हैं। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की अगर हम बात करें तो रॉजर्स पर्सनैलिटी थ्योरी इज द नोशन ऑफ सेल्फ और सेल्फ कॉन्सेप्ट, ठीक है, कि व्हाट डू यू थिंक यू आर, आपका सेल्फ को लेके क्या नोशन है और आपका सेल्फ कॉन्सेप्ट कैसा है, ठीक है। दिस इज डिफाइंड बाय द ऑर्गेनाइज्ड कंसिस्टेंट सेट ऑफ परसेप्शन एंड बिलीफ अबाउट वन सेल्फ, कि आपका खुद को लेके परसेप्शन एंड बिलीफ कैसा है, ठीक है। अब सेल्फ कॉन्सेप्ट इंक्लूड थ्री कॉम्पोनेंट्स, इसके अंदर थ्री कॉम्पोनेंट्स आते हैं। सबसे पहला आता है सेल्फ वर्थ। अब व्हाट इज सेल्फ वर्थ? सेल्फ वर्थ एक तरह से सेल्फ एस्टीम होती है, ठीक है, कंप्राइजेस व्हाट वी थिंक अबाउट आवर सेल्फ, कि हम अपने बारे में क्या सोचते हैं। रॉजर्स बिलीव्ड फीलिंग्स ऑफ सेल्फ वर्थ डेवलप्ड इन अर्ली चाइल्डहुड, कि जो सेल्फ वर्थ है वो डेवलप हो जाता है हमारे अर्ली चाइल्डहुड में, एंड वर फॉर्म्ड फ्रॉम द इंटरेक्शन ऑफ द चाइल्ड, वो किस तरीके से बात कर रहा है बच्चा विद द मदर एंड फादर, ठीक है। अगर बच्चे के जो पेरेंट्स है वो उसकी सपोज उसने कोई अपनी एक कोई पसंद रखी है कि भाई मुझे ऐसे कपड़े पहनने हैं, और पेरेंट्स ने वो पहनने दिए बच्चे को, ठीक है, तो बच्चे को अच्छे से मतलब रिस्पॉन्ड किया, तो उसकी जो क्योंकि वो देखेगा ना वो कैसे रिएक्ट कर रहे हैं उसके आइडिया पे, तो वो अगर उन्होंने अच्छे से रिएक्ट किया तो उसके सेल्फ कॉन्सेप्ट जो है वो अच्छा हो जाएगा। बट अगर उन्होंने कह दिया कि छी तुम्हारी कैसी पसंद है, ये क्या है, ऐसा कुछ मुंह बना दिया सपोज उसकी चॉइस पे, तो वहीं से उसका ना वो सेल्फ एस्टीम जो है, वो जो एक सेल्फ वर्थ है, वो हिंडर होने लग जाएगी, राइट, कि भाई मैं तो कुछ अच्छा नहीं कर पाऊंगा, तो वो एक लैक आ जाएगा बच्चे के अंदर, ठीक है। सो वो चीज होती है। अब सेल्फ इमेज, सेकंड होता है सेल्फ इमेज, इट इंक्लूड्स द इन्फ्लुएंस ऑफ आवर बॉडी इमेज, की जो हमारी बॉडी इमेज है, ठीक है, और हमारी इनर पर्सनालिटी, इसके अंदर ये दो चीजें होती है। सेल्फ इमेज अफेक्ट्स हाउ अ पर्सन थिंक्स फील्स एंड बिहेव्स इन द वर्ल्ड, सो अपने आप को लेके वो एक तरह से अपनी इमेज कैसी बना के रखता है, ठीक है, कैसे फील करता है अपने आप को लेके, ठीक है, जैसे बॉडी इमेज वगैरह होती है ना, वो सब इसके अंदर सेल्फ इमेज। अब आइडियल सेल्फ, ये वो होता है इंसान जो बनना चाहता है, जो उसका फुल्ली फंक्शनिंग पर्सन जो एक बनना चाहता है, जो उसका सेल्फ एक्चुअलाइज्ड फॉर्म है, वो होता है उसका आइडियल सेल्फ। इज द पर्सन हु वी वुड लाइक टू बी, जो हम बनना चाहेंगे। इट कंसिस्ट ऑफ आवर गोल्स, एम्बिशियस इन लाइफ एंड डायनेमिक। अगर अभी आप साइकोलॉजी पढ़ रहे हो, आप चाहते हो कि आप एक अच्छे साइकोलॉजिस्ट या थेरेपिस्ट, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, जिस भी फील्ड में जाना चाहते हो वो बनो, तो आपके सामने एक इमेज होगी अपने आप को लेके कि हाँ आई हैव टू अचीव दिस, मेरा ये गोल है, दैट इज योर आइडियल सेल्फ, राइट। अब इसके अंदर पॉजिटिव रिगार्ड एंड सेल्फ वर्थ की बात आ जाती है। अब जो कार्ल रॉजर्स थे उन्होंने क्या किया था, व्यू द चाइल्ड एज हैविंग टू बेसिक नीड्स, उनकी दो बेसिक नीड्स होती है, एक होता है पॉजिटिव रिगार्ड, कि उन्हें पॉजिटिव रिगार्ड मिले, और उनका सेल्फ वर्थ, ठीक है। अब सेल्फ वर्थ हमने अभी ऊपर पढ़ा, एक सेकेंड में इसको थोड़ा ज़्यादा क्लियर होगा। तो सेल्फ वर्थ अभी हमने ऊपर पढ़ा, तो इसके अगर हम इसको ढंग से पढ़ें तो क्या है इसके अंदर, फॉर कार्ल रॉजर्स अ पर्सन हु हैज हाई सेल्फ वर्थ दैट हैज कॉन्फिडेंस, उसके अंदर कॉन्फिडेंस होगा, पॉजिटिव फीलिंग्स होगी अबाउट हिमसेल्फ एंड हरसेल्फ, फेस चैलेंजेस इन लाइफ, चैलेंजेस अच्छे से फेस करेगा लाइफ में, फिर एक्सेप्ट करेगा, सॉरी, अगर लाइफ में फेलियर्स होंगे तो उसको एक्सेप्ट करेगा कि इट हैपेंस, नेचुरल है चीज़ें, कुछ चीज़ें हर जरूरी नहीं ना हर चीज़ हर वक्त जीते, राइट। अ पर्सन विद लो सेल्फ वर्थ में अवॉइड चैलेंजेस इन लाइफ, वो अवॉइड करेगा जिसकी लो लो सेल्फ वर्थ है, ठीक है, नॉट एक्सेप्ट दैट लाइफ कैन बी पेनफुल एंड अनहैप्पी एट टाइम्स, एंड विल बी डिफेंसिव, डिफेंसिव होगा, गार्डेड होगा दूसरे लोगों के सामने, कि उसको लगेगा कि एवरी वन विल अल्टीमेटली हर्ट देम। पॉजिटिव रिगार्ड क्या होता है? पॉजिटिव रिगार्ड इज टू डू विद हाउ अदर पीपल इवेल्युएट एंड जज अस इन सोशल इंटरेक्शन, ठीक है, पीपल जज अस, राइट, जब भी हम किसी से बात कर रहे हैं हमारी जो फर्स्ट किसी को लेके इंप्रेशन होता है, राइट, दैट इज पॉजिटिव रिगार्ड। रॉजर्स मेड डिस्टिंक्शन बिटवीन अनकंडीशनल एंड कंडीशन पॉजिटिव रिगार्ड। अब अनकंडीशन पॉजिटिव रिगार्ड क्या होता है, वो कौन देते हैं तुम्हें, जैसे कि हमारे पेरेंट्स हो गए, थेरेपिस्ट हो गया, इट इज वेयर पेरेंट्स significant others accepts and loves the person for what
ही और शी इज, जो भी वो है उनको उस तरीके से प्यार करना, कोई कंडीशनड लव नहीं है उनके तरफ, ठीक है, कुछ डिमांड्स नहीं है। कंडीशन पॉजिटिव रिगार्ड हो गया, इट इज वेयर पॉजिटिव रिगार्ड प्रेज एंड अप्रूवल डिपेंड्स अपॉन द चाइल्ड, कि आप कैसे करोगे उस हिसाब से आपको प्यार मिलेगा, ठीक है। बिहेविंग इन वेज दैट द पेरेंट थिंक करेक्ट, अगर तुमने ऐसे बिहेव किया जो पेरेंट्स को लगता है सही है तो आपको भाई प्यार मिलेगा, वरना नहीं मिलेगा, ठीक है। अब कॉन्ग्रुएंस की बात करें, व्हेन अ पर्सन्स आइडियल सेल्फ एंड एक्चुअल एक्सपीरियंसेस कंसिस्ट और वेरी सिमिलर, अ स्टेट ऑफ कॉन्ग्रुएंस एग्जिस्ट, ठीक है। अब मैं आपको इससे समझाती हूँ। एक है आपकी सेल्फ इमेज, या आपकी जिसको हम रियल सेल्फ कहते हैं, दिस इज योर रियल सेल्फ जो आप अभी हो, एंड दिस इज योर आइडियल सेल्फ जो आप बनना चाहते हो, ठीक है। अब इन दोनों के बीच में बहुत ज्यादा ओवरलैप है, ठीक है। आप एक एक इंसान ऐसा बनना चाहते हो, आप ये हो, आप उसकी तरफ बढ़ रहे हो, तो इनके बीच में देखो कितना ज्यादा कॉन्ग्रुएंस है, कितनी सिमिलैरिटी बीच में, बहुत ज्यादा एरिया है ना। अग, तो इसमें क्या होगा, अगर ये होगा तो इंसान ऑब्वियसली अच्छा फील करेगा, उसकी सेल्फ इमेज अच्छी होगी, क्योंकि जो वो बनना चाह रहा है वो बन रहा है। अब इधर आ जाओ, जो सेल्फ इमेज है, जो उसकी रियल सेल्फ है और ये आइडियल सेल्फ है, इनके बीच में गैप कम है ना, इससे देखो इसमें कितना ज्यादा बिल्कुल उस तरफ जा रहा है, इसमें नहीं है, बहुत थोड़ा माइनर सा है, तो ये इनकॉन्ग्रुएंट है आपस में, ठीक है। तो वही अ डिफरेंस में एग्जिस्ट बिटवीन पर्सन्स आइडियल सेल्फ एंड एक्चुअल एक्सपीरियंस कॉल्ड इनकॉन्ग्रुएंस, तो ये हो गया इनकॉन्ग्रुएंस। तो अब इसमें देखो, द सेल्फ इमेज इज डिफरेंट टू द आइडियल सेल्फ, देयर इज अ लिटिल ओवरलैप, तो ओवरलैप बहुत कम है। देयर सेल्फ एक्चुअलाइजेशन अंटिल सॉरी विल बी डिफिकल्ट, तो यहाँ पे डिफिकल्ट होगी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, क्योंकि जो वो बनना चाहता है वो बन नहीं पा रहा है, अभी बहुत दूर है, ठीक है। यहाँ पे सिमिलर है, उसकी उसके जैसे ओवरलैप ज्यादा है, तो यहाँ पे द पर्सन कैन सेल्फ एक्चुअलाइज, तो यहाँ पे वो सेल्फ एक्चुअलाइज कर सकता है, राइट। सो वही चीज होती है इसमें। वैसे इसमें एग्जाम्पल की बात करें, इफ समवन वांट्स टू बी अ डॉक्टर इन फ्यूचर, दे विल नीड टू गो टू कॉलेज, obtain a bachelor's degree, graduate from medical school, and complete the required residency as the general practitioner or specialist. The ideal self is the self in the future where the person's real self in this is the student studying in the college, attending medical school, and going through the required residency. The real self can be thought of as a person's actual present and current experience. Congruence is when there's a lot of overlap between the real and ideal self. ठीक है, तो ये होता है इसके अंदर, इसकी बात हमने की थी। अब अगर हम यहाँ इसकी बात करें, जो अभी हमने यहाँ पे पॉजिटिव और रिगार्ड की, अनकंडीशनड पॉजिटिव रिगार्ड की बात की थी, तो ये क्या है, एक तरह से इट इज द वैल्यूइंग ऑफ अ क्लाइंट्स एक्शन बाय द थेरेपिस्ट, कि आप अब यहाँ पे हमने इन जनरल बात की कि अनकंडीशनड पॉजिटिव रिगार्ड क्या है, बट अगर आप एज अ थेरेपिस्ट व्यू देखोगे, तो थेरेपिस्ट का एक तरह से वैल्यू कर रहे हो आप क्लाइंट के एक्शन को। दिस इज व्हेन देयर इज एन एब्सोल्युटली नो जजमेंट प्लेस्ड, आप कोई जजमेंट नहीं कर रहे हो on the client's actions and behaviors. The client is receiving approval and not having their actions classified as appropriate or inappropriate. आप बता नहीं दोगी ये आपका जो एक्शन था वो appropriate था या inappropriate था, तो जजमेंट नहीं है। This means the client is receiving complete support and acceptance, ठीक है। Its counterpart कंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड, अब कंडीशनड पॉजिटिव रिगार्ड जो ये नीचे वाला है, इसमें आ गए अगर हम, तो इसमें क्या है, इज व्हेन द क्लाइंट ओनली रिसीव्स पॉजिटिव रिगार्ड व्हेन द थेरेपिस्ट इज ऑफरिंग अप्रूवल ऑन क्लासिफिकेशन ऑन क्लाइंट्स एक्शन एज गुड, अगर उनके एक्शन अच्छे हैं तो आपने उनको प्रेज कर दिया या अप्रूवल दे दिया, तो ये कंडीशन पॉजिटिव रिगार्ड हो गया, ठीक है। तो वही, तो रॉजर्स वुड आर्ग्यू द इम्पोर्टेंस ऑफ द क्लाइंट हैविंग अ पॉजिटिव सेल्फ कॉन्सेप्ट, ठीक है। रॉजर्स provided acceptance and affirmation of clients regardless of what their flaw will be, कोई भी उनकी गलती इट्स ओके, फिर भी आप उनको एक तरह से एक्सेप्टेंस एंड अफर्मेशन दोगे। रॉजर वॉज पार्ट ऑफ द ह्यूमनिज्म मूवमेंट इन साइकोलॉजी, ह्यूमनिस्टिक अप्रोच में था, जैसे मैंने बताया। तो यहाँ पे सेल्फ कॉन्सेप्ट, अब अगर हम यहाँ पे आ जाए, हमने सेल्फ कॉन्सेप्ट भी पढ़ा है, हमने ये जो टॉपिक्स है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मैं दोबारा दोबारा बताती हूँ, ठीक है। सी सेल्फ कॉन्सेप्ट की हमने 3 चीजें पढ़ी हैं, तो वही सेल्फ कॉन्सेप्ट अकॉर्डिंग टू रॉजर्स थियोरी इज व्हाट द क्लाइंट थिंक्स अबाउट देमसेल्फ
This is the set of perception that the client has, which might be positive or negative, or the combination, दोनों का combination भी हो सकता है ना कि हमारी positive है negative है, ठीक है. For example, the client might think that they are not good at public speaking but are good at forming interpersonal relationship. These are two एकदम अलग अलग views, ठीक है. Another example of self concept. The self concept can be seen as congruent or incongruent, जो हमने अभी नीचे पढ़ा यहाँ पे. Congruency and incongruency हमने इस image से समझी, right? अब आ जाता है fully functioning person. A fully functioning person कौन होता है? To Rogers, the fully functioning person is the most desirable and result of physiological development and social evaluation. तो सबसे ज्यादा जो डिजायरेबल, ठीक है, जो होता है एक पर्सन जो बनना चाहता है, तो वो हो गया हमारा ये फुल्ली फंक्शनिंग पर्सन, जो फुल्ली तरीके से फंक्शन कर रहा है, ठीक है. तो इसकी बात हमने यहाँ पे की है. अब आ जाते हैं हम थोड़ा नीचे. कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं एक इंसान है जो फुल्ली फंक्शनिंग है. अब उसके अंदर वो ओपन टू एक्सपीरियंसेस होगा, बोथ पॉजिटिव और नेगेटिव इमोशन एक्सेप्टेड, नेगेटिव फीलिंग्स आर नॉट डिनाइड बट वर्कड थ्रू. तो जो हमारी नेगेटिव, एक सेकेंड, नेगेटिव फीलिंग्स होती हैं उनको डिनाई नहीं कर रहे हैं बट उन पे काम कर रहे हैं. एग्जिस्टेंशियल लिविंग in touch with different experiences as they occur in life, avoiding prejudging and preconception, being able to live and fully appreciate the present, not, ठीक है, अपने प्रेजेंट को आप अप्रिशिएट कर रहे हो, नॉट ऑलवेज लुकिंग बैक टू द पास्ट और फॉरवर्ड टू द फ्यूचर, कि पास्ट और फ्यूचर की चिंता में नहीं हो, आप अब भी अच्छे तरीके से जी रहे हो. एग्जिस्टेंशियल लिविंग, अभी जो है उस पर आप खुश हो. ट्रस्ट फीलिंग, अब ये देखो ये भी इनके अंदर होता है. फीलिंग इनसाइट एंड गट रिएक्शन आर पेड अटेंशन टू, ठीक है, जो उनका मन कह रहा है, गट रिएक्शन जो उनका कह रहा है उस पर वो ट्रस्ट करते हैं. पीपल ओन डिसीजन आर द राइट वंस, जो उनके खुद के डिसीजन है, एंड वी शुड ट्रस्ट आवरसेल्व्स टू मेक द राइट चॉइसेस, ठीक है. क्रिएटिविटी, ओ सॉरी थोड़ा बड़ा हो गया ना, ऐसे ठीक है. क्रिएटिविटी में क्या है? क्रिएटिव थिंकिंग एंड रिस्क टेकिंग आर features of a person's life. This involves the ability to adjust and change and seek new experiences, ठीक है. अ फुलफिल्ड लाइफ, इसमें क्या है, पर्सन जो है वो खुश है एंड सेटिस्फाइड है विद लाइफ एंड ऑलवेज लुकिंग फॉर न्यू चैलेंजेस एंड एक्सपीरियंसेस. अब असेसमेंट देख लेते हैं कि जो रॉजर्स की थ्योरी है उसमें असेस कैसे करते हैं. तो पर्सन सेंटर्ड थेरेपी होती है इसके अंदर, ठीक है, जो मैंने आपको बताया था कि इसके अंदर इंसान को देख के, या फिर क्लाइंट सेंटर्ड थेरेपी जिसको हम कहते हैं, इसके अंदर वही है, उन्होंने बिलीव किया था कि रॉजर्स बिलीव्ड इन चेंजिंग द वर्नाक्यूलर फ्रॉम द पेशेंट टू क्लाइंट, ठीक है. तो इसमें कार्ल रॉजर्स का जो ह्यूमनिस्टिक थ्योरी है वाज दैट क्लाइंट कुड बी नॉट बी कॉल्ड पेशेंट्स, उनको पेशेंट्स मत कहो पहली बात तो, ठीक है. रॉजर्स डिड नॉट लाइक द वर्ड पेशेंट बिकॉज ही बिलीव दैट it is implied that the patient was suffering from mental illness and needed to be treated. रॉजर्स का जो क्लाइंट सेंटर थेरेपी था वो किस पे बेस्ड था? ऑन टॉक थेरेपी, ठीक है, टॉक थेरेपी की बात की गई है, जस्ट लाइक फ्रॉइड्स और साइकोएनालिटिकल थ्योरी. हाउएवर साइकोएनालिसिस एज ट्रीटेड, ठीक है, सॉरी, created psychoanalysis as created by Sigmund Freud was designed so that जो patients है ना could resolve उनके inner conflicts को, ठीक है, वो अपने inner conflicts को resolve कर सके. और जो behavioral therapy है वो किस लिए डिजाइन की गई थी? फॉर द पेशेंट्स और क्लाइंट्स टू चेंज देयर बिहेवियर, ऑल्सो कॉम्पोनेंट ऑफ फ्रॉइड्स थेरेपी, ये था. जबकि अगर हम देखें कार्ल रॉजर्स की क्लाइंट सेंटर्ड थेरेपी, इट वाज अबाउट गेटिंग द पेशेंट टू लिव देयर गुड लाइफ. कार्ल रॉजर्स डिजायर टू हिज क्लाइंट टू हैव द एकदम 7 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ फुल्ली फंक्शनिंग पर्सन, ठीक है, जो अभी हमने यहाँ पे पढ़े हैं, यहाँ पे हमने 5 पढ़े हैं, राइट. तो उन्हीं की बात की गई. तो जो आइडियल सेल्फ हो, अब यहाँ पे देखो, जो क्लाइंट सेंटर्ड थेरेपी है वो फोकस करता है किस पे? ऑन हेल्पिंग द क्लाइंट्स टू अचीव कॉन्ग्रुएंस बिटवीन सेल्फ कॉन्सेप्ट, सेल्फ इमेज, सेल्फ एस्टीम एंड आइडियल सेल्फ. तो इनके बीच में कॉन्ग्रुएंस लाने में मदद करता है. और जो सेल्फ कॉन्सेप्ट है ना, इज हाउ समवन इंटरप्रेट द वर्ल्ड थ्रू देयर इंटरेक्शन विद अदर्स. द सेल्फ इमेज इज हाउ समवन views themselves, जो हमने नीचे पढ़ा. एंड आइडियल सेल्फ इज समवन ट्राइंग टू अचीव, ठीक है, एंड इज यूजुअली इन द फ्यूचर. Self esteem is the level of confidence that someone has about themselves.
तो अब इसके अंदर वही है कि ये टेक्निक ऑफ पर्सन सेंटर्ड थेरेपी एक्सप्लोर द क्लाइंट की फीलिंग को हम देखते हैं, एटीट्यूड्स को टुवर्ड्स सेल्फ एंड अदर, टुवर्ड्स अदर पीपल। ही फोकस्ड ऑन सब्जेक्टिव एक्सपीरियंसेस, हर किसी के अपने सब्जेक्टिव एक्सपीरियंसेस होते हैं रादर देन अनकॉन्शियस एक्सपीरियंसेस जो फ्रॉइड ने बात की थी। ठीक है, अब यहाँ पे आ जाओ। क्लाइंट्स आर एक्सेप्टेड एज दे आर एंड द थेरेपिस्ट गिव देम अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड एंड ऑफर्स नो जजमेंट अबाउट देयर बिहेवियर एंड एडवाइस ऑन हाउ दे शुड बिहेव, राइट। ही अपोज द असेसमेंट टेक्निक सच एज फ्री एसोसिएशन, जो हमने फ्रॉइड में देखी थी। ठीक है, उन्होंने फ्री एसोसिएशन टेक्निक को अपोज किया, ड्रीम एनालिसिस, केस हिस्ट्री, इन सबको अपोज किया। अब एनकाउंटर ग्रुप, रॉजर्स यूज्ड हिज person centered therapy in groups where he believed a greater number of people could learn about themselves and how they relate to or एक सेकेंड एनकाउंटर अदर्स। ठीक है, अब इसमें तीसरी चीज हम लोग पढ़ेंगे साइकोलॉजिकल टेस्ट के बारे में। तो एनकाउंटर ग्रुप्स हमने पढ़ा, एक हमने पर्सन सेंटर्ड थेरेपी के बारे में पढ़ा, अब साइकोलॉजिकल टेस्ट। ठीक है, बस ये लास्ट इतना ही है इसमें हमने जो पढ़ना है, बस थोड़ा सा बचा है। तो रॉजर्स डिड नॉट यूज साइकोलॉजिकल टेस्ट टू असेस पर्सनालिटी, ठीक है, नॉट डिड ही डेवलप एनी टेस्ट, इन्होंने कोई डेवलप ही नहीं किया। द एक्सपीरियंस इन्वेंटरी, अ सेल्फ रिपोर्ट क्वेश्चन नेयर अटेम्प्ट्स टू असेस ओपननेस टू एक्सपीरियंसेस। ठीक है, एक तरह से एक्सपीरियंस इन्वेंटरी बनाते हैं, ठीक है, जिसमें आप इंसान खुद सेल्फ रिपोर्ट कर रहे हैं, सेल्फ रिपोर्ट क्वेश्चन है। एक्सपीरियंसिंग स्केल हैज बीन यूज्ड विद पर्सन सेंटर्ड थेरेपी। तो एक्सपीरियंस उन्होंने क्या क्या किया, उनको यूज किया जाता है। ठीक है, अब क्रिटिसिज्म भी था, क्रिटिक्स भी होते हैं, तो अब इनको क्या क्या, इनका क्या क्रिटिक्स था, क्रिटिक था। तो रॉजर्स इंसिस्टेड दैट द ओनली वे टू एक्सप्लोर पर्सनैलिटी इज थ्रू पर्सन सेंटर्ड थेरेपी टू एग्जामिन अ पर्सन सब्जेक्टिव एक्सपीरियंसेस, कि मतलब एक ही तरीका है ओनली वे टू एक्सप्लोर पर्सनैलिटी, यही है, जबकि ऐसा नहीं है, और भी तरीके होते हैं ना। Critics charge that he ignored these factors of which the client was not consciously aware but which could be influence behavior, कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो इंसान कॉन्शियस नहीं है इसके बारे में, उसके बारे में वो अवेयर नहीं है, बट वो भी इन्फ्लुएंस करती है उनके बिहेवियर में। तो इन्होंने उस वाले एस्पेक्ट को बिल्कुल ही इग्नोर कर दिया। अब रॉजर्स कंट्रीब्यूशन टू साइकोलॉजी अगर हम बात करें तो क्या क्या था, इन्होंने हैड एन इनॉर्मस इन्फ्लुएंस ऑन बोथ साइकोलॉजी एंड एजुकेशन। He is considered by many to be one of the most influential psychologists in 20th century. तो इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है। He worked as an educator, writer and therapist. ठीक है, तो ये तो हमने मेन मेन चीजें सब हम अब इसमें पढ़ ली है, बट एक चीज में जो अभी हमने नहीं पढ़ी है वो है फ्रीडम ऑफ चॉइस। तो हमने मतलब पढ़ ली है यहाँ पे, सेकंड में दिखा देती हूँ आपको, सेकंड, यहीं पे हम्म, हाँ, सी। तो यहाँ पे हमने इसी के बारे में बात की गई है कि जो इनका जो ह्यूमनिस्टिक थ्योरी थी ना, वो किसके फ्रीडम ऑफ चॉइस के बारे में थी। प्रपोज दैट जो उनके क्लाइंट है वो आर एबल टू हैव एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ हाउ टू रिएक्ट टू सिचुएशन। जैसे कि फ्रीडम ऑफ चॉइस इज व्हेन समवन इज इन कंट्रोल ऑफ देयर रिएक्शन एक्सरसाइजिंग एन एप्रोप्रिएट इमोशनल इंटेलिजेंस। फ्रीडम ऑफ चॉइस इज ऑल्सो गाइडेड बाय द क्लाइंट्स ओन मोरल कोड। ठीक है, उनका क्या खुद का जो उनका मोरल कोड है। फ्रीडम ऑफ चॉइस ऑल्सो मीन्स दैट क्लाइंट टेक्स ओनरशिप ऑफ देयर एक्शंस। तो वो अपने एक्शंस को की ओनरशिप लेते हैं। ठीक है, कि वो क्या कर रहे हैं वो उनको पता होता है। ठीक है, तो ये हमने मेन सारी चीजें पढ़ ली हैं कि क्या होता है। ठीक है, और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन क्या है कि हर एक एवरी इंडिविजुअल वाज सीकिंग क्या सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, हमने इनके बारे में बात की थी कि वो क्या होती है, इज व्हेन एन इंडिविजुअल अचीव्स देयर फुल पोटेंशियल एंड सेल्फ एक्चुअलाइजेशन कैन बी मार्क्ड बाय अ फ्यू सब्सटैंशियल एक्सपीरियंसेस इन लाइफ। ठीक है, और कार्ल रॉजर्स की थ्योरी ये भी बताता है कि एवरीवन नीडेड टू लिव देयर फुलेस्ट लाइफ। ठीक है, तो हमने ये सब इसमें पढ़ा है कि हम जो थेरेपिस्ट होता है वो जनरली हेल्प करते हैं क्लाइंट को भी टू बी ओपन टू ग्रोथ, गेटिंग क्लोजर टू सेल्फ एक्चुअलाइजेशन एंड लिविंग देयर फुलेस्ट लाइफ। ठीक है, तो हमने मेन चीज वही है जो हमने पढ़ी है।
और 7 प्रिंसिपल्स जिनकी बात कर रहे थे ना यहाँ पे, रॉजर्स वांटेड हिज क्लाइंट टू लिव द गुड लाइफ बाय अचीविंग 7 प्रिंसिपल ऑफ बिकम फुल्ली फंक्शनिंग इंडिविजुअल। एक सेकेंड, ठीक है, फुल्ली फंक्शनिंग पर्सन के 7 इन्होंने बात की गई है, 7 प्रिंसिपल्स की। इसके अंदर वही है, ओपननेस टू एक्सपीरियंस जो हमने पढ़ा है, ठीक है। फिर एग्जिस्टेंशियल लाइफ स्टाइल भी हमने पढ़ा है, या लिविंग जिसे हम कहते हैं। इंक्रीजिंग ऑर्गेनिज्मिक ट्रस्ट, तो हमने इसके बारे में भी पढ़ा है। फ्रीडम ऑफ चॉइस के बारे में हमने नहीं पढ़ा था, तो मैंने उसके बारे में आपको अभी जस्ट बताया कि फ्रीडम ऑफ चॉइस क्या होता है, ठीक है। फ्रीडम ऑफ चॉइस इज वही कि व्हेन समवन इज इन कंट्रोल ऑफ देयर रिएक्शन एक्सरसाइजिंग द एप्रोप्रिएट इमोशनल इंटेलिजेंस, ठीक है। और फ्रीडम ऑफ चॉइस इज ऑल्सो गाइडेड बाय द क्लाइंट्स ओन मोरल कोड, ठीक है। और किसकी बात हमने की थी? क्रिएटिविटी की बात की थी। क्रिएटिविटी की हमने यहाँ पे लिख रखा है। रिलायबिलिटी की बात नहीं करी है अभी हमने, ठीक है। और क्या था, कंस्ट्रक्टिवनेस की बात नहीं की है यहाँ पे हमने। एंड लिविंग इन रिच फुल लाइफ, तो फुलफिल्ड लिविंग की बात हमने यहाँ पे ऑलरेडी की है। तो वही चीज़ है, रिलायबिलिटी भी होनी चाहिए, ठीक है, और कंस्ट्रक्टिवनेस, तो ये चीज़ हो गई। तो इसी तरीके से ये 7 प्रिंसिपल्स हैं फुल्ली फंक्शनिंग इंडिविजुअल के। समझ आ गया? सो बाय दिस वी कंप्लीटेड वन मोर इम्पॉर्टेंट theory of our, you know, डेवलपमेंट ऑफ साइकोलॉजिकल थॉट। अगर कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं मैसेज करके कमेंट सेक्शन में। एंड आई होप आपको सब कुछ समझ आया हो। तब तक के लिए बाय बाय।